तो देखिए आपका ये क्वेश्चन है, इसी को बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी करली ब्रैकेट x लेस देन 0, क्या इसका मान 0 से छोटा होता है? क्या अभी जस्ट बताए थे, इसका मिनिमम मान बोलिए 0, लेकिन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया? 0.99। क्या फिर यहाँ 0 बढ़ते बढ़ते 0.9, यानी ये निगेटिव तो कभी जा ही नहीं रहा। इसका मतलब हुआ कि इतना करली ब्रैकेट x लेस देन 0, इसका मतलब क्या ये 0 से छोटा है? कभी संभव ही नहीं है। तो x के किसी भी मान के लिए ये संभव नहीं है। तो x बिलोंग्स टू हाई, नेवर। ऐसा क्या हो जाएगा? नेवर, कभी भी नहीं। क्या क्या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी करली ब्रैकेट 1 से बड़ा होता है? करली ब्रैकेट x ग्रेटर देन 1, क्या 1 से बड़ा होता है? देखिए 1 के बराबर नहीं आया था, 1 के बराबर भी नहीं आया, 1 से हमेशा छोटा ही आया। इसका मतलब ये 1 के बराबर तो है नहीं, 1 से कहता है बड़ा, संभव ही नहीं है। अर्थात यहाँ भी हो जाएगा x बिलोंग्स टू हाई, यानी नेवर, यहाँ भी कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 दे देगा? देखिए 1 पर तो दे दिया, 0 पर 0, 1 पर भी तो 0 दे दिया, 2 पर भी 0, यानी 2 से जस्ट पहले कौन सा पॉइंट? तो 1.999, तो ये वैल्यू मिलता है। कैसे? तो 1.99 घटा दीजिए, ये कौन सी ये वैल्यू ग्रेटेस्ट में रखिएगा इंटीजर फंक्शन में, तो 1, यानी यहाँ आया 0.99, 1 के बराबर नहीं, 1 से जस्ट छोटा। यहाँ भी आंसर आ गया कौन सी? x बिलोंग्स टू हाई। आंसर क्या गया? नेवर, कभी भी नहीं। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है, क्या आपका जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसका मान 1 से छोटा होता है? ये तो होता है। x के किस मान के लिए? तो x के हर एक मान के लिए छोटा होता है। अर्थात यहाँ से x बिलोंग्स टू, बोलिए क्या हो जाएगा? तो r, और रियल नंबर के लिए कोई दिक्कत? सभी के लिए 1 से क्या होता है? छोटा। 1 से छोटा मतलब 0 बराबर हो सकता है, 0 से बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा ही रहेगा। अब आइए यहाँ से, ये जो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करली ब्रैकेट के अंदर बराबर 0, क्या ये 0 होगा? हाँ, किस पर 0? तो जहां जहां आपका ये x इंटीजर नजर आया, क्या नजर आया? जहां जहां इंटीजर नजर आया वहां वहां क्या हो गया? तो 0 हो गया। थोड़ा देखिए, -1 पर, 0 पर, 1 पर, 2 पर 0, 3 पर 0, यानी हर एक इंटीजर पर क्या दे रहा है? 0। इसका मतलब यहाँ से इसका आंसर क्या हो गया? तो x बराबर i क्या हो गया? याद रखिएगा, इंटीजर। कोई दिक्कत? अब कहता है, क्या ये जो मान है 0 से बड़ा और 1 के बराबर होगा? ये तो होगा। किसके लिए? कुछ भी मान रखिएगा, या तो 0 मिलेगा, नहीं तो 0 से बड़ा मिलेगा। इसका मतलब यहाँ भी हो गया x बिलोंग्स टू r। और तीसरा कहता है 0 से बड़ा, इसका मान 0 मिलता है और 0 से बड़ा दोनों मिलता है। और कहता है x के किस मान के लिए 0 से बड़ा होगा? याद रखिएगा, x के ऑल रियल पर 0 से बड़ा होगा, लेकिन आपको इंटीजर पॉइंट को छोड़ करके, क्योंकि इंटीजर पर क्या दे देता है? इंटीजर। यदि इसमें i, इसमें 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, तो इस सब पर तो 0 दे रहा है, और हमको लेना क्या है? 0 से बड़ा। यानी कहने का मतलब इसमें घटा दीजिए किसको? इंटीजर को। अर्थात x बिलोंग्स टू r माइनस i, और तब इसका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसको लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ FPF यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो देख, पहले आपको इसका ग्राफ बताया था, ये मेरा y डैश x डैश, और आपको मैंने ये भी बताया था कि वैल्यू मेरा 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, बोलिए माइनस, ये 0 पे 0, अरे वैल्यू यहाँ से
चलिए देखिए तो देर पहले आपको मैंने बताया था कि इंटीजर पर क्या देता है वैल्यू 0 देगा, प्रत्येक इंटीजर पर 0, जैसे -1 पर 0, क्योंकि आपका फॉर्म है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बराबर x माइनस करली ब्रैकेट सॉरी बिग ब्रैकेट x, यही मेरा क्या होता है बोलिए GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले इंटीजर 1 पर 1 0 2 पर 2 क्या 3 पर 3 4 पर 4 5 पर 5 हर एक पॉइंट पर 0, लेकिन जी हम यहाँ से बड़ा कुछ भी देंगे तो वैल्यू 0 से बड़ा होने लगता है, कहाँ तक 0.999 तक आता है। इसका मतलब यहाँ से देखिए वैल्यू बढ़ते 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 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ 1 के बराबर नहीं, इस 1 के बराबर नहीं, जहाँ छोटा यहाँ भी देखिए यहाँ से बढ़ते बढ़ते कहाँ गया, इस 1 के पास गया लेकिन बराबर नहीं हुआ 1 से छोटा। और तब यहाँ से पहला प्रॉपर्टी और यहाँ से क्लियर हो गया, करली ब्रैकेट बोलिए कितना, यानी यही FTF इसका जो वैल्यू आया 0 के बराबर 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसको याद रखना है। दूसरा प्रॉपर्टी बोलिए क्या, तो x है प्लस i जोड़ देते हैं, FTF यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बराबर डायरेक्ट ये मेरा क्या हो जाता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाता है। कैसे इसी पर देखना, चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं इसके लिए, जैसे 2.2 है, तो देखना अब यहाँ से 2.2 है, अब क्या करें 2.2 है तो बोलिए अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं करली ब्रैकेट, ये एक ऐसा फंक्शन है कि हमेशा क्या देता है 0 और 1 के बीच वैल्यू देता है। इसका मतलब क्या करेगा, जो इंटीजर पॉइंट है उसको क्या करेगा बाहर हटा देगा, ये वैल्यू क्या दे देगा, ये वैल्यू दे देगा मेरा 0.2। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कैसे, तो 2 + 0.2 करली ब्रैकेट, और ये जो है मेरा पॉइंट कौन सी 2 को ये गायब कर देगा और वैल्यू क्या दे देगा इंटीजर। अब हम क्या करते हैं 2.2 प्लस 1 कर देते हैं, कोई इंटीजर i जोड़ते हैं फिर भी वही होता है क्या। अब देखिए तो 1 कर दिया, अब क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू जुड़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 3.2 करली ब्रैकेट। अभी क्या करेगा इंटीजर पार्ट को तो हटा देगा, फिर यहाँ से वैल्यू क्या दे देगा, ये दे देंगे तो यहाँ से दे देगा 0.2 दे देगा, कोई दिक्कत, यही मेरा क्या था फंक्शन था। लेकिन ये मेरा कौन से हो गया बोलिए, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जब भी बाहर निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा 0 और 1 के बीच रहेगा। 0 भी हो सकता है क्या, जब वैल्यू मेरा कौन सी हो इंटीजर हो। कैसे डायरेक्ट भी हम यूज कर देते हैं करली ब्रैकेट 2, ये तो 2 तो बाहर कर दिया, ये क्या दे देगा, ये तो डायरेक्ट 0 दे दिया, क्या 0.0 यानी 0 दे दिया। यदि यहाँ पर 3 यूज कर देते हैं तो डायरेक्ट याद रखिए क्या दे दिया फिर भी 0, लेकिन यही 3.3 अब क्या दे देगा, तो ये फंक्शन का काम है फ्रैक्शन देना, यानी इंटीजर को खत्म करके, तो डायरेक्ट 0.3 दे देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट चलते हैं, तीसरा चलिए तो हम ऐसा करते हैं कि करली ब्रैकेट x जोड़ देते हैं करली ब्रैकेट -x, वैल्यू क्या दे देगा। ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा ये जो वैल्यू दे देगा वो क्या दे देगा 0। कैसे 0 देगा, ये 0 तब देगा जब मेरा x इंटीजर हो, x क्या हो जाए इंटीजर हो, अगर इंटीजर नहीं तब ये 0 नहीं देगा। कैसे तो चेक करिए, जैसे हम 1 ले लिए करली ब्रैकेट क्या लिए और यहाँ से प्लस बोलिए यहाँ भी क्या लिए -1। आपको कुछ देर पहले बताया इसका काम है बाहर निकाल करके फ्रैक्शन देना, या तो 0 देगा नहीं तो 0 से कहाँ 0.9 तक देगा, इंटीजर को खत्म कर देगा, डायरेक्ट ये तो 0 दे दिया।
ये भी इंटीजर को खत्म कर देगा, 0 बराबर क्या दे दिया, तो ठीक है। जैसे यहां से 2 ले लेते हैं, अब ये बाहर क्या देगा, फिर भी 3 0 ही देगा, नहीं देगा 0। अब प्लस बोलिए, और यहाँ से फिर -2 यूज करेंगे तब क्या दे देगा, फिर भी तो ये तो मेरा 0 ही दिया ना, और 0 को 0 जोड़िए तो ये वैल्यू तो नहीं कर दिया, तो देखो अर्थात यहाँ से 0 पर 0। लेकिन थोड़ा सोचिए, अगला पॉइंट हम ऐसा करते हैं कि दोनों को फ्रैक्शन में रखते हैं, यानी ये जो x है ये मेरा इंटीजर नहीं हो, इंटीजर नहीं हो, तब क्या दे देगा, याद रखिएगा, तब ये वैल्यू मेरा 1 दे देता है। कितना दे देता है, 1, 1 दे देता है। क्या दे देता है, ये कैसे एग्जांपल से देखना है। इसके लिए क्या करना है, हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, 2 पॉइंट हो गया, इसको जोड़ देते हैं, बोलिए किसके साथ, तो इसको जोड़ देते हैं -2.2 हो गया। अब देखिए तो क्या होगा, ये x माइनस x 2.2 प्लस में है तो 2.2 माइनस, अब वैल्यू लिखना है। अब यहाँ फंस जाइएगा, आपको पता चल चुका है ये वैल्यू क्या देगा, इंटीजर को खत्म कर देगा, 0.2 दे देगा प्लस, अब ये क्या देगा, यही आप फंस जाइएगा। अब यहाँ गड़बड़ ये कहिएगा कि आप इसको सोचिएगा क्या, तो -1 प्लस बोलिए -0.2, नहीं समझे, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप ऐसे लिखिएगा ना, देखिए माइनस में जुड़ गया, और नहीं तो 1 में 0.2 जुट गया, सॉरी ये 2 हो जाएगा 2, तब यहाँ जुट जाएगा तो -2.2 ये तो आ गया। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, चूंकि निगेटिव मेरा फ्रैक्शन इस केस में नहीं होगा, और तब ऐसे स्थिति में चूंकि आपको कुछ देर पहले बताए थे, ये जो हमेशा वैल्यू होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा और 0 के बराबर भी, तो ऐसे स्थिति में ये जो पॉइंट हो जाएगा इस तरह से 2 माइनस प्लस 0.8 आ गया। देखिए तो ये इंटीजर खत्म कर दिया, 0.8 आ गया, और 0.8 यहाँ जोड़ दीजिए तो देखिए तो क्या ये टूट गया। इसी तरह सोच लीजिएगा। एक और एग्जांपल करवाते हैं, चलिए यहाँ से देखिए अगला एग्जांपल। जैसे मेरे पास है 3.9, फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, 3.9, और जोड़ दे रहा है किससे, -3.9 से, तो बोलिए यहाँ तो आपको क्लियर हो चुका है, इंटीजर 3 प्लस 0.9 इंटीजर को तो गायब कर देगा, ये हमेशा फ्रैक्शन देता है, और ऐसे स्थिति बोलिए क्या दे देगा, तो 0.9 प्लस ये क्या, अभी जस्ट बताए थे, इसको नहीं लिख सकते हैं -3 और फिर -0.9, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, याद रखिएगा डायरेक्ट -4, कितना लिखेंगे, लेकिन चाहिए कितना 3.9, तो हम ऐसा करते हैं कि जोड़ देते हैं 0.1, क्या दिक्कत है आपको बताइए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए जोड़िए टर्म तो भूल गया, अब यहाँ से इंटीजर को क्या करेगा, ये गायब कर देगा और यहाँ से बाहर कर देगा, बोलिए कितना 0.1, और यहाँ से दोनों को जोड़ दीजिए तो 0.9 और 0.1, ये वैल्यू क्या दे दिया 1। क्या सीखे, बोलिए फ्रैक्शनल पार्ट fx प्लस रहे माइनस रहे, तो वैल्यू 0 का जब अंदर वाला टर्म मेरा इंटीजर है, लेकिन याद रखिएगा ये इंटीजर नहीं हो तब वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अच्छा लगा होगा जानकारी। एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ लिखते हैं चौथा, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और इसी के ऊपर हम ग्रेटेस्ट चढ़ा देते हैं, तब पर भी इसका वैल्यू 0। ऐसा करते हैं कि पहले ग्रेटेस्ट और तब चढ़ा दीजिए, बोलिए कौन सी इंटीजर, फिर भी इसका मान कहा जाता है 0 हो जाता है। तो ठीक है, इसको लिखिए तो
चलिए अब देखिए इसको दिखाते हैं। कहीं दिक्कत भी है? क्या बोलिए। चलिए आपका क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स और -3 बराबर 0, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। यही आपका क्या हुआ, फंक्शन हुआ। कोई दिक्कत? चलिए इसको बनाइए तो बोलिए क्या करिएगा। थोड़ा हिंट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी टर्म को टी मान लेते हैं। क्या जी हाँ, इसको आप टी मानिएगा, बोलिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस बोलिए तो 3 बराबर 0। अब ये तो फैक्टर पर सेट हो गया। अब इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। ये भी सिखाना पड़ेगा क्या, यहाँ गुना यहाँ गुना ना, -3 इसको डायरेक्ट लीजिए 3 ना, सेट करना है। डायरेक्ट क्या करेंगे बोलिए तो टी स्क्वायर माइनस 3t, हमको 2 पुराना है, गुना करने पर 3 पुराना है, तो बोलिए कितना प्लस t और -3 बराबर। अब क्या करना है यहाँ से बोलिए, तो t को कॉमन करिए तो t -3, यहाँ से +1 को कॉमन करिए तो t -3 बराबर, अर्थात यहाँ से t -3 इसको बाहर निकाल लीजिए, अंदर t +1 बराबर 0। और इस प्रकार यहाँ से t बराबर आया कितना 3 और यहाँ से -1, t बराबर एक बार -1 और यहाँ से कहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और हमको x का मान लिखना है, तो अब क्या करना है आपको, थोड़ा सोचिए। तो यहाँ से अभी जस्ट आप सोचिए क्या माने थे आप, लेट माने थे t बराबर कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और t निकल चुका है क्या, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे पहला एक निकला -1 और दूसरा निकल गया बोलिए तो 3। आपके पास दिमाग है, आप समझ चुके हैं। ये इंटीजर पर इंटीजर ना, इंटीजर पर इंटीजर -1, कहाँ पर -1, तो इंटीजर पर इंटीजर, लेकिन इंटीजर नहीं हो फिर भी मेरा ये पॉइंट देता है। कैसे, ध्यान देखिए 2 पर 2 3 पर 3, इसका मतलब x क्या हो गया, इंटीजर 3 पर 3, लेकिन सोचिए 3.1 हो फिर भी तो 3 देगा, 3.2 हो फिर भी तो 3 देगा, कहाँ तक, 3.99। तो ऐसे स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 3 पर 3 लेस देन इक्वल टू x, और लेस देन कितना 4 के बराबर नहीं, यानी इससे अंदर कुछ भी रखते हैं तो फिर भी ये क्या दे देगा। और इसी तरह से यहाँ भी अब क्या करना है, तो -1 पर तो 1 देगा, लेकिन -1 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कहाँ तक, इससे जस्ट अगला इंटीजर यानी 0 तक, यानी x का मान -1 और 0 के बीच में फिर भी -1 और 1 है तो फिर भी -1। और इस प्रकार यहाँ से पता चल गया इस x का वैल्यू क्या, एक ये आया और एक ये आया। इस तरह नहीं बन जाएगा क्या, और इसको आपको क्या करना है, लिखना है। चलिए इसको करिए। हो गया, तो इस तरह से आपका खत्म हो गया। बोलिए कौन सा, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और अगले क्लास पढ़ाएंगे इवेंट फंक्शन और